वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो 9 नंबर का असाइनमेंट है उसको आज हम टैली पे लाइव करके देखने जा रहे हैं। तो देखिए, 9 नंबर जो असाइनमेंट है वो को मिला के 15 एंट्री है इसके अंदर। इसको पहले में कॉपी पे डीआर और सीआर में कन्वर्ट करना है। इसको सबसे पहले कॉपी में डीआर और सीआर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कौन सी ट्रांजेक्शन किस वाउचर में जाएगी इसको बाकायदा लिखना है। और उसके बाद इसमें कौन कौन से लेजर इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी लिस्ट बनानी है और उसका ग्रुप क्या करना लिखना है। ये सारा काम आपको मैनुअली कॉपी पे करना है क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं। हमने ये सारा काम ऑलरेडी कर लिया है। ये देखिए, हमारे 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन है। फिर इसको हमने क्या किया, डीआर और सीआर में क्या किया, इस तरीके से कॉपी में कन्वर्ट कर लिया है। उसके देखिए क्या किया है, हमने हर एंट्री के आगे वो एंट्री किस वाउचर में जाएगी उसका शॉर्टकट की भी क्या किया है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक हर वाउचर के आगे हमने लिख लिया है। आप भी कॉपी पे क्या करिए, इसी तरीके से हर एंट्री के आगे इसकी शॉर्टकट लिख लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके हमने क्या किए हैं, जिन जिन लेजर का इस्तेमाल हुआ है उसकी लिस्ट मैंने बना ली है। कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज, मोहन, सेल, राम, ड्राइंग, श्याम, रेंट और सैलरी। टोटल मिला के इतने नंबर ऑफ लेजर बन रहे हैं। हर लेजर का हमने ग्रुप यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर आएगा। ये सारा काम हमने मैनुअली क्या किया है, कॉपी पे करके रख लिया है। ठीक, ये सारा काम को मैनुअली कॉपी पे कर लेना है। जब कॉपी पे आपका एंट्री डीआर से कन्वर्ट हो जाए, बाउचर एंट्री फाइंड हो जाए, लेजर फाइंड हो जाए, तो आप टैली पे क्या करिए, करना शुरू करिए। आप क्या करिए, टैली पे एंट्री पास करना शुरू करिए। उसके लिए जाते हैं हम लोग। अब इसको लाइव हम आपको करके दिखाते हैं। हम टैली ओपन करते हैं, जाते हैं क्रिएट कंपनी पे। अब बिल्कुल नई कंपनी आते हैं, ओमिटेक असाइनमेंट 9, और एंटर एंटर करते हुए क्या करते हैं, इसको हम पास कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी फीचर विंडो आ गई है। पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन नो करने होते हैं, तो इसको हमने नो कर दिया। और ये गेटवे ऑफ टैली का मेन्यू मिल गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं लेजर। जैसा मालूम है कि टैली पे काम करने के लिए लेजर बनाने पड़ेंगे। हालांकि एंट्री करते करते भी आप लेजर बना सकते हो, लेकिन पहले क्या करते हैं, हम सारे लेजर, चूंकि हमने लेजर की लिस्ट बना ली है, क्योंकि हमने लेजर की लिस्ट ऑलरेडी बना ली है, तो पहले क्या करते हैं, सारे लेजर मतलब हमारे असाइनमेंट में जिन भी लेजर का इस्तेमाल हो रहा है उन सभी लेजर को पहले क्या करते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं क्रिएट पे, लेजर पे। और सबसे पहला हमारा लेजर है कैपिटल का, अंडर कैपिटल अकाउंट। एंटर एंटर करते हुए इसको हम पास कर देंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि देखिए हमको केवल लेजर का नाम देना होता है, अंडर देना होता है। बाकी जो ये वाला पार्ट है मेलिंग डिटेल का, इसका अभी चूंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस पार्ट का हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, इसके लिए प्रेस करेंगे F12, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग हटा सकते हैं। कैसे हटेगा, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उनको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लाइक एज, ये हमारा कॉन्फिग विंडो है, इनमें कुछ ऑप्शन क्या करेंगे, हम नो कर देंगे, ताकि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, देखिए लोकेशन की, वो यहाँ पे क्या हो, हमारी डिस्प्ले ना हो। ये देखिए, हमारी केवल बैंक की इंफॉर्मेशन बची है, बाकी काफी चीज कम हो गई है। तो यहाँ पे नो कर करके क्या करते हैं, हम यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन दिया होता है, जो ओपनिंग बैलेंस का इन्फॉर्मेशन है, राउंडिंग मेथड है, तो F12 करके हम इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो इसको नो कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ हटा सकते हैं। ये देखिए, देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया तुम्हारा। आप F12 प्रेस करिए और जितने भी नंबर ऑप्शन है इन सबको क्या करिए, आप चाहे सबको नो कर दीजिए, सभी को नो कर दीजिए। अभी आपके कुछ भी काम का नहीं है, तो आप सबको क्या करिए, सबको नो कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से सभी ऑप्शन क्या करिए, आप नो कर दीजिए। और फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उन ऑप्शन को यस भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं, बैंक है, परचेज है, तो चलते हैं बैंक, अंडर बैंक अकाउंट, परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, मोहन
सन्ड्री डेबिटर्स, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, राम सन्ड्री डेबिटर्स, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट, श्याम सन्ड्री केटर्स, रेंट अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आफ्टर दैट कोई और बचता है नहीं, फिनिश हो गया। तो टोटल मिला के ले जब रेडी हो गए हैं, और अब हम लोग आते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो टोटल मिला के ले बन चुके हैं। अगर आपको एक साथ देखना हो तो आप जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, लेजर पे, और यहाँ पे क्या करिए आप F5 इसका लेजर भी ओपन कर लीजिए। ये देखिए सारे नंबर ऑफ लेजर टोटल मिला के 12 लेजर थे, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं, और उनका एक साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर भी आ रहा है। तो यहाँ से आप कंफर्म क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सभी लेजर प्रॉपर तरीके से बने हैं कि नहीं बने हैं, और सही ग्रुप में हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से हम लेजर इंश्योर कर लेते हैं लेजर प्रॉपर बन चुके नहीं बन चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब हम जाएंगे वाउचर्स पे, और फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए अपनी कॉपी से देखेंगे, और कॉपी से देख देख क्या करेंगे, ये सारी एंट्री पास करेंगे। लाइक जैसे पहली एंट्री 1 अप्रैल की है, F6 रिसीव वाउचर के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, F6 प्रेस करते हैं। अगर DRCR ना आ रहा हो तो आप F12 प्रेस करके यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है यूज CRDR, इसको क्या करिएगा, इसको यस कर लीजिएगा। तो आपका क्या होगा, आपका जो CRDR अगर नहीं आ रहा है तो वो आने लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे CR लिया। और अगर किसी का कुछ लेआउट इस तरह आ रहा हो, सिंगल एंट्री मोड इस तरह आ रहा हो, बहुत से विद्यार्थियों में इससे सिंगल एंट्री मोड आता है तो परेशान होते हैं। इसे कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो कहाँ लगाएंगे, डबल एंट्री मोड। हमें एंट्री कहाँ करनी होगी, डबल एंट्री मोड पे। तो दो सेटिंग होती है, एक तो एंट्री को डबल एंट्री मोड पे करना, दूसरा CRDR में करना। अब यहाँ CR मांग रहे हैं तो CR है कैपिटल, अमाउंट है 5 लाख रुपए का, एंट्री किया, DR में कैश कर दिया। ये हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन थी ये पास हो गई है। दूसरी ट्रांजेक्शन F4 कॉन्ट्रा में है तो हम F4 कॉन्ट्रा पेश करेंगे। CR मांग रहा है, CR हमारा कैश है, 1 लाख रुपए है, सॉरी 10,000 हो गया, 1 लाख रुपए, DR बैंक, ये लीजिए। ये हमारी दो ट्रांजेक्शन क्या हो गई, यहाँ पे पास हो गई है। इसके आगे बढ़ते हैं, परचेज टू कैश की ट्रांजेक्शन है, मतलब F9। और इस तरह से आएगा इनवाइस मोड, इसका मोड हम चेंज कर लेंगे, कंट्रोल H प्रेस करके हम डाल देंगे एज वाउचर में। आप दोनों में ही ट्रांजेक्शन पास कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे CR मांग रहा है, सप्लाई इनवाइस नंबर डेट छोड़ दीजिए, CR होगा कैश। ये पार्टी की डिटेल्स मांग रहा है, इसको एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। और उसके बाद या कंट्रोल F प्रेस कर दीजिएगा, 15,000 रुपए DR परचेज। उसके बाद मोहन टू सेल की एंट्री है, मतलब कि F8, कंट्रोल H प्रेस करेंगे, लगाएंगे एज वाउचर मोड। DR की बात करें तो DR होगा मोहन, कंट्रोल A से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लीजिए, 5,000 रुपए, सेल एंटर करते इसको पास कर दिया। इसके हमारा 5 तारीख की एंट्री, 5वीं एंट्री है, 1 अप्रैल की है, कैश से सेल हमारी हो रही है तो कैश लिया हमने, 15,000 रुपए लिए हमने, सेल लिया, एंटर किया और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो 5 ट्रांजेक्शन पास कर दी। अब इसके आगे हम पास करेंगे 6 से लेकर के आगे तक ट्रांजेक्शन। तो अब हम 6, 7, 8, 9, 10 अपने दूसरी जो एंट्री है 6 से उसको पास करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी 6 नंबर की एंट्री है वो एंट्री है F4 कॉन्ट्रा की। तो जाएंगे वाउचर पे, कॉन्ट्रा को ओपन करेंगे, CR मांग रहा है, CR करेंगे बैंक को, 2,500 रुपए करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर इसको DR करेंगे, DR में करेंगे कैश। ये एक एंट्री में और पास हो गई। फिर राम टू सेल की एंट्री है 3,000 रुपए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल H प्रेस करेंगे, एज वाउचर लगाएंगे, DR में आएंगे, DR में राम है हमारा। अगर चाहते ये इन्फॉर्मेशन हट जाए यहाँ पे तो एक बार हम लोग F12 प्रेस करते हैं, और F12 देखिए पहला जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है प्रोवाइड बायर डिटेल्स। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड
बायर डिटेल्स, इसको नो कर देते हैं। अब जब राम लेके एंटर करेंगे तो जो विंडो आती है बायर वाली वो आपकी नहीं आएगी। ये देखिए, जैसा बड़ा परेशान सा विंडो ना आए, क्या इसको हटा नहीं सकते? क्या हटा सकते हैं? F12 करके उसको कॉन्फ़िगर करके सेटिंग करके उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये लीजिए, इसको भी क्या क्यों हटा दिया यहाँ पे। तो राम टू सेल्स की एंट्री हटा दी। फिर एक एंट्री और आ रही है, ड्राइंग की है और पेमेंट में जा रही है। तो F5 हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर एंट्री करने जा रही है, ये वाली ड्राइंग टू बैंक है, 4,000 रुपए की एंट्री। तो DR करेंगे ड्राइंग को 4,000 रुपए, और CR में क्या है ये कंफर्म कर लीजिए, CR बैंक है, तो लेंगे बैंक। और ये लीजिए एंटर करते हमने, देखिए इस तरीके से ये एक एंट्री पास करती है। तो यहाँ तक एंट्री पास कर दी है। अब देखिए 9 नंबर जो एंट्री है वो 2 अप्रैल की है, तो हम डेट चेंज करेंगे। डेट को चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, 2 अप्रैल की डेट आ जाएगी, एंटर कर देंगे, डेट आ जाएगी। अब 2 अप्रैल जो एंट्री है, देखिए कब की है, वो है कैश टू मोहन, मतलब कि F6 रिसीव की एंट्री है। तो F6 प्रेस करेंगे, CR पूछ रहा है, तो CR है मोहन, कितना अमाउंट है 5,000 रुपए। देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे DR में कैश लेंगे और एंटर करते ही एंट्री पास कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद परचेज जो शाम की एंट्री है 6,500 रुपए एंट्री है। तो आते हैं लोग F9 Ctrl+H और लगाते हैं एज वाउचर। CR मांग रहे हैं, सप्लाई इनवॉइस नंबर डेट है नहीं तो छोड़ देते हैं। तो श्याम से ये परचेज हुई है 6,500 रुपए की, DR में क्या आएगा परचेज। ये देखिए, और देखिए वो बायर वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो अब यहाँ नहीं आ रही है क्योंकि हमने उसको हटा दिया है। तो इस तरीके से 10 नंबर तक एंट्री पास कर ली है। आगे आते हैं 11 नंबर एंट्री बात करते हैं। यहाँ पैसा रिसीव किया है, तो F6 CR करेंगे राम को 3,000 रुपए से अमाउंट का कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 3,000 रुपए है। और आ कैसे रहा पैसा, कैश आ रहा है, तो DR करेंगे कैश। और ये वाली एक एंट्री और पास हो गई है। अब पास करते हैं 12 नंबर एंट्री, पेमेंट की है, श्याम टू कैश एंट्री है, 6500 रुपए की एंट्री है। तो हम आएंगे F5, DR करेंगे श्याम को 6500 रुपए करेंगे, CR में आएंगे, कैश लिखेंगे और एंट्री को पास करेंगे। ये लीजिए, तो ये पेमेंट की एंट्री पास हो गई। अब एक एंट्री सेल की है, कैश टू सेल 8,000 रुपए। तो हम जाएंगे F8 में। देखिए वैसे तो तुम DR CR में एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो जो इनवॉइस ये मोड है हमने आपको इसमें भी पास करना सिखाया है। तो इसमें एंटर करिए, यहाँ पे मोड ऑफ सेल है। तो यहाँ देखिए सेल किससे हो रही है, सेल हो रही कैश से। तो यहाँ पे क्या लिखिए, कैश लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखिए, सेल लिखिए। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इस मोड पे भी एंट्री क्या कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए पास हो गई। ऐसे रेंट टू कैश की एंट्री है, ये F5 पेमेंट की एंट्री है। तो F5 DR में करेंगे रेंट, कितना रेंट है 2,000 रुपए है। CR में आएंगे, कैश लिखेंगे, और ये देखिए हमारे रेंट की भी एंट्री पास हो गई है। और ऐसे सैलरी 3,000 रुपए एंट्री है, कैश से है, तो सैलरी DR करेंगे 3,000 रुपए, CR में आएंगे, कैश लिखेंगे 3,000 रुपए और एंटर करते पास कर लेंगे। कुल मिला के पूरी 15 एंट्री हमने यहाँ पे पास कर ली, जैसा कि हमने देखा। उसके ठीक बाद आगे बढ़ते हैं। ये इसकी रिपोर्ट है, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट है। अगर हमने सब एंट्री सही से पास कर रखी होगी तो इस PDF फाइल का ट्रायल बैलेंस और हमारी टैली में जो किया है उसका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये रिपोर्ट मैच नहीं करेगी। ट्रायल बैलेंस कहाँ से मिलता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और ये मिलता है ट्रायल बैलेंस। और इसमें ये रिपोर्ट आती है ग्रुप वाइज, ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये डिटेल हो जाएगी। तो पहले हमारा कैपिटल अकाउंट आ रहा है जिसमें कि DR में 4,000 रुपए ड्रॉइंग में आ रहे हैं और CR में 5,000 कैपिटल में आ रहे हैं। चेक करते हैं, देखिए DR में 4,000 आ रहे हैं और कैपिटल में 5 लाख आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। बस लेजर उसे प्रवीण कैपिटल के नाम से लेजर आ रहा है, हमने बनाया कैपिटल नाम से, तो खैर उसका मैटर नहीं करता, लेजर का नाम अब अपने अनुसार रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं करंट एसेट्स 5,05,000 आ रहा है, इसमें करंट एसेट 5,05,000 आ रहा है, जिसमें से 4,07,000 रुपए कैश आ रहा है और 93,500 रुपए बैंक आ रहा है। हम अपना चेक करते हैं, हाँ कैश 4,07,000 आ रहा है और बैंक हमारा 93,500 आ रहा है। हमारे टैली में सेल आ रहा है 31,000 रुपए और परचेज आ रहा है 21,500 रुपए, और PDF फाइल में भी सेल हमारा आ रहा है 31,000 रुपए और परचेज आ रहा है 21,500 रुपए, ये भी ठीक आ रहा है। और जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है 5,000 रुपए, जिसमें रेंट है 2,000 और सैलरी है 3,000, और हमारे में भी बिल्कुल सही आ रहा है। इनडायरेक्ट 5,000, रेंट 2,000 और सैलरी 3,000,
ग्रांड टोटल 5,31,000 बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने देखा कि टैली का जो ट्रायल बैलेंस था वो हमारे पीडीएफ के ट्रायल बैलेंस से मैच कर गया। इसका मतलब हमारा जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। और जैसा ही जानते हैं, अगर आपका ट्रायल बैलेंस प्रॉपर होगा तो इसके साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है वो भी ठीक आएगी, जो कि ऑटोमेटिक टेलिंग बन जाती है। और इसी साथ में एक रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट की, जो कि ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, ये भी ठीक होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एंट्री फीड की 9 नंबर और कैसे रिपोर्ट को मैच किया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको करना क्या है, आपको इसकी करनी है प्रैक्टिस, और आपका भी असाइनमेंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।